हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं सर्वेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। तो बच्चों, हमने कल तक बात कर ली थी आपके बुक के हिसाब से कि इकोनॉमिक्स क्या है। हमने अपनी ले लैंग्वेज में भी डिस्कशन कर लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है। और आज वादे के अनुसार हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कुछ चार गिने चुने इकोनॉमिस्ट, उनका इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ तो बच्चों, हम देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में चार पर्सपेक्टिव में। सबसे पहली है साइंस ऑफ वेल्थ, जो दिया था एडम स्मिथ साहब ने। साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग एंड साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें से ये जो मैंने इनका नाम क्यों लिया साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ का, क्योंकि इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके भी बहुत पहले हमारे भारत देश में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत हिंदी आती होगी उन्हें पता होगा कि अर्थशास्त्र को ही इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे लिखा था कौटिल्य, यानी कि चाणक्य पंडित ने। इन्होंने इस बुक को लिखा था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई सर, फिर इन्हें क्यों नहीं कहा जाता फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? रीजन था बच्चों कि अर्थशास्त्र जो ये बुक थी वो इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करती थी। ये बात करती थी वॉरफेयर के बारे में, युद्ध के बारे में। युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध की नीतियां क्या हो सकती हैं। चाणक्य पंडित ने हमसे ये बातें की थी अर्थशास्त्र नामक किताब में। इसमें उन्होंने कुछ सूत्र वगैरह भी दिए थे जिनको अक्सर आप सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हो। तो इसी वजह से सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा की मिस्टर एडम स्मिथ ने। इन्होंने क्या किया देखो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इनकी डेफिनेशन भी थी। इन्होंने साल 1776 में, कब बच्चों? 1776 में एक बुक लिखी। ठीक है, सब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक का नाम था, जिसको शॉर्ट करके वेल्थ ऑफ नेशंस बोल दिया जाता। अब बच्चों ये क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में इन्होंने चर्चा की इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। इंक्वायरी से इनका मतलब था जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। पता करो, क्या पता करो? नेचर कि वेल्थ का नेचर क्या है। अब वेल्थ का नेचर क्या है भाई? अगर मान लो कि मुझे किसी चोर के बारे में इंक्वायरी कर रही है, मैं किसी के घर पे गया कि भाई फलनवा ये इंसान है, ये खो गया है। अरे तो मुझे पता तो होना चाहिए कि उसका नेचर क्या, वो दिखता कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, क्या कद है, मुझे पता तो होना चाहिए ना। जब वेल्थ का नेचर ही हमें नहीं पता तो वेल्थ की इंक्वायरी हम क्या करेंगे? तो इसीलिए उन्होंने बोला इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस। कॉजेस का मतलब व्हाट कॉजेस वेल्थ, वेल्थ आती कैसे है। बच्चों देखो, आज की दुनिया जो है ये वेल्थ सेंट्रिक है। क्या है? वेल्थ सेंट्रिक है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब है। आप खुद सोचो, इजराइल जैसा एक छोटा सा देश, उसके पास पैसा बहुत है टेक्नोलॉजी की वजह से। एक छोटा सा देश पूरी दुनिया में, खासकर अपने रीजन में, आसपास में सबको उसने दबा दिया। 6 डे वॉर में उसने 6 अरब नेशंस को हरा दिया था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। इसराइल के पास वहाँ की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, वो पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है। बहुत खतरनाक एजेंसी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया में पैसा लगाती है अच्छा खासा। आपके घर में आप लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी ब्रांड का यूज करो, HP, डेल, उसके अंदर जो चिप होती है वो इंटेल की होती है और इंटेल इसराइल में ही बनता है। तो एडम स्मिथ साहब ने देखा कि वर्ल्ड में वेल्थ की बहुत, वेल्थ मतलब पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, नॉलेज, हम बात किए थे ना, ठीक है, जमीन, इसकी बड़ी वैल्यू है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमको ये देखना पड़ेगा, इंक्वायर करना पड़ेगा कि नेचर क्या है वेल्थ का और दुनिया के देशों में वेल्थ आखिर बनती क्या। अब एडम स्मिथ साहब ने तो ये बोल दिया कि ठीक है सर, वेल्थ का क्या कारण है, क्या रीजन है। उसके बाद इनके बाद एक और आए, अल्फ्रेड मार्शल साहब। अल्फ्रेड मार्शल साहब का क्या कहना था? ये जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन ये बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, बहुत मटीरियलिस्टिक है। मतलब सिर्फ पैसा पैसा पैसा। एक गाना है ना, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। इनकी डेफिनेशन देखो ना, सिर्फ पैसे पे फोकस, सिर्फ वेल्थ। इन्होंने कहा नहीं सर, वेल्थ की बात सिर्फ मत कर, कुछ इसमें थोड़ा बहुत वो भी ले आइए।
नॉर्मल वेलफेयर भी लाइए, हल्का फुल्का वेलफेयर लाइए, थोड़ा लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले आइए, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले आइए। तो इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब ह्यूमन काइंड, ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस हम भी बात कर चुके हैं, मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस, आप अपने आम जीवन में, अपने आम जीवन में आप कैसे रहते हो, क्या खर्चे करते हो, आप हो गए, आपके पापा हो गए, बच्चों आपके मम्मी हो गए, दादाजी हो गए, इकोनॉमिक्स उसी की बात करता है कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है कौन, इकोनॉमिक्स। ये किसका कहना था, अल्फ्रेड मार्शल साहब। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कह दिया कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसके बाद एक और आए, इनका नाम था लियोनेल रॉबिन्स। रॉबिन्स साहब का क्या कहना था कि अरे तुम लोग इकोनॉमिक्स के मुख्य तथ्य को तो इग्नोर कर दे रहे हो। इन्होंने क्या कहा कि देखिए सर, एडम स्मिथ साहब ने पैसे की बात की, चलो ठीक है, उसके बाद अल्फ्रेड साहब ने बात की कि कैसे इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाते हैं। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स होता ही क्यों है, कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन्होंने उसको सेंटर पे रख के एक डेफिनेशन दे दी। इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स का मतलब हमारी वॉन्ट्स, जो कभी खत्म ना हो वही एंड्स है, which never ends is ends, our wants between ends, and scarce means which have alternative uses। दो तीन चीजें बोल दी सर, क्या है, scarce means which have alternative uses। बच्चों आपको ध्यान होगा हमने ये टर्म अल्टरनेटिव यूजेस इसे कल होल्ड पे भी डाला था। रॉबिन साहब ने क्या बोला, रॉबिन साहब ने क्या बोला कि देखो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ठीक है। एक घर है जिसमें पापा काम से आते टाइम पापा बनाते हैं, ये पापा की मूंछ हो गई, ये पापा हो गए। पापा काम से आते टाइम क्या करते हैं कि हमारे अपने घर पे ले जाते हैं 1 kg बेसन। क्या बोला, 1 kg बेसन, 1 किलो बेसन ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। अब वो ले जाते हैं, मस्त बैठते हैं, तैयार हो यार, मतलब कपड़े उतार देते हैं, नहा धोवा के बिल्कुल फर्स्ट क्लास होके बैठ जाते हैं। रात के 11 बजते हैं, मम्मी बोलती हैं अब खाना बने। अब अचानक से बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे तो क्या खाने हैं, मुझे तो गट्टे की सब्जी खानी है, गट्टे की सब्जी जो इस बेसन से बना हुआ। आप उसी में से छोटी बिटिया बोलती है कि मुझे क्या खाने हैं, बेसन के पराठे खाने हैं, बेसन के पराठे बना दो। तभी दादाजी बोलते हैं कि मुझे तो यार पकौड़ी खानी है। क्या खानी है, पकौड़ी, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फ्रिटर्स। नया वर्ड सीख लो, फ्रिटर्स। वो बोलते हैं मुझे फ्रिटर्स खाना है। अच्छा, मम्मी क्या बोलती हैं कि नहीं नहीं, सब्जी में तो आलू खा लो, मुझे इस बेसन का क्या बनाना है, फेस पैक बनाना है। अब देखो रिसोर्सेस क्या हैं, स्कार्स, लिमिटेड, बॉन्ड्स क्या हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। लेकिन एक चीज देख रहे हो, इसी बेसन का कितने यूजेस हैं, गट्टे की सब्जी बन सकती है, बेसन का पराठा बन सकता है, पकौड़ी बन सकता है, फेस पैक बन सकता है। बच्चों इसे ही कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। सर हमें तो ये पता था, बिल्कुल आपको सब पता है। तो इन्होंने यही बोला कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की स्पेलिंग गलत है, टेक्निकल टीम बड़ी आलसी हो गई, बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, एंड्स बॉन्ड्स और स्कार्स मीन्स मतलब रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। इन रिसोर्सेज के क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेज हैं। और आखिर में आते हैं पॉल ए सैमुअल्सन साहब। ये समझ लो कि ये डेफिनेशन बहुत ही मॉडर्न है, ये मॉडर्न वर्ड को हिट करती है। और समझ सकते हो कि जो पॉल ए सैमुअल्सन साहब है, अभी शायद 2007 या 2008 में इनकी डेथ हुई थी, काफी रिसेंट। तो बहुत ही ये मॉडर्न डेफिनेशन। ये क्या बोलते हैं, तो इन्होंने कुछ अलग नहीं बोला है, चीजें सारी इन्होंने भी वही बोली हैं, इन्होंने बस एक नया एलिमेंट ऐड किया। वो क्या है हम देखते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी, ह्यूमन काइंड वही मैन एंड सोसाइटी, चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी के अलावा दूध भी रिसोर्स है, बेसन भी रिसोर्स है, हर चीज रिसोर्स है। इन्होंने विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी को क्या बना दिया, रिसोर्स। रिसोर्स हम बात किए थे। तो एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ, बच्चों जो रिसोर्स हमारे काम आ सके, जो कूड़ा ना हो, वो प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब मेरे लिए कूड़ा, मैंने
कोई चीज़ मान लो, कोई गाड़ी है मान लो, खड़ी है, वो सड़ गई है, 20 साल 25 साल से खड़ी हुई है, पुरानी लमरेटा स्कूटर, वो प्रोडक्टिव रिसोर्स नहीं है, वो बेकार है। तो रिसाइकिल करेंगे तब वो हो जाएगी, लेकिन अभी वो क्या है, प्रोडक्टिव रिसोर्स, उसका मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, पड़ी हुई है कूड़े की तरह। वही बोल रहे हैं प्रोडक्टिव रिसोर्स, जो कूड़ा ना हो, विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, वही बात कर दी अल्टरनेटिव यूजेस की, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो कई कमोडिटीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, ओवर द टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, कंज्यूम कर, हम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने कोई चीज बनाई, मान लो मैंने ये पेन बनाया, उसके बाद मैं इसे बेच रहा हूं तो मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं पैसा लेके, बस वही चीज कर रहा है, कोई डेफिनेशन देखिए घबराना मत। एंड नाउ इन फ्यूचर अमंगस्ट वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, इन्होंने एक टर्म ऐड कर दिया फ्यूचर, ऐड कर दिया फ्यूचर। इनका क्या कहना था कि डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करो, क्या करो, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी का तो ख्याल रखो ही, फ्यूचर का भी ख्याल रखो। क्या कहा, फ्यूचर का भी ख्याल रखो, आने वाले जनरेशन का ख्याल रखो, आगे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर ना जाए, इस हिसाब से प्रोडक्शन करो, ऐसा प्रोडक्शन करो कि इन्वायरमेंट को भी मंद हार्म हो, कैपिटल मशीनरी बनाओ। इन्होंने मॉडर्न डेफिनेशन दे दी, ठीक है। तो एक बार सब डेफिनेशन पर नजर डालेंगे। साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, पैसा, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या थी, वेल्थ। उसके बाद आए अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा बहुत वेलफेयर की बात करो, लोगों के स्टैंड ऑफ लिविंग की बात करो। लियोनेल रॉबिन्स साहब आए, इन्होंने कहा नहीं, स्कार्सिटी की नज़र में हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं। और लास्ट में आए पॉल ए सैमुएल्सन, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इस कहानी को, सर ये तो टिपिकल हो गई, तो सर टिपिकल हो गई, अब क्या करें, कोई बात नहीं, हम इसको बेसिक अपनी तरफ बता। चलो, एक घर है, क्या है, एक परिवार है, जिसमें एक लड़का है, उसका नाम हम रखेंगे, लड़का है तो उसकी स्किन कलर रखेंगे, एक बच्चा है जिसका नाम है पपलू, क्या नाम है, पपलू, पपलू, ये पपलू है, ये हैं पपलू के पिताजी, ये हैं पपलू के पिताजी, कुछ बढ़ गई, ये हैं पपलू की माताजी, ठीक, भाई माताजी बन गई। और ये है पपलू का भी शक्ल बना देते हैं, पपलू जो है वो गुस्सा है, दुखी है कह लो। और ये हैं पपलू के दादाजी, बैठे हुए हैं ये, ठीक, दादाजी हैं, दादाजी लोग अक्सर मुस्कुराते रहते हैं। पपलू आता है अपने पिताजी से, क्या कहता है, पापा पापा मुझे 2000 रुपया दो, मुझे 2000 रुपया दो। पापा बोलते हैं क्यों बेटा, क्या हुआ? वो बोलता है पापा मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है। पापा कहते हैं अरे तो क्या हो गया? तो पापा मुझे उसमें भी कुछ पैसा लगाना है, मुझे भी पार्टी में कंट्रीब्यूट करना है। पापा बोलते हैं अरे पागल हो क्या, तुम्हारे समय में पता है 2000 रुपये में महीने भर का सामान ले आते थे, साल भर का राशन ले आते थे, ये वो वही कहानी। पपलू बोलता है नहीं पापा मुझे पैसा चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे लो है। लोग क्या कहते हैं कि वो देखो अमीर बाप की गरीब औलाद, क्या बोलते हैं, वो देखो अमीर बाप की गरीब औलाद, मुझे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना, पापा मुझे पैसे दो आप। पापा कहते हैं अरे बेटा तुम्हें क्या पता पैसा कैसे आता है, कितनी मेहनत से आता है, जिस दिन 100-200 रुपया कमाओगे ना उस दिन पता चलेगा। तब तक पीछे से आ जाती है मम्मी, अरे बेटा पपलू, क्या बोलती हैं, बेटे पपलू तुम क्या रो रही हो, यहाँ देखो ना, ऐसे मम्मी लोग बोलती है ना, सॉरी फॉर माई बैड डबिंग। मम्मी क्या बोलती हैं कि बच्चे देखो घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, सब्जियां नहीं है, फल नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है, मसाले नहीं है, मेरे पास साड़ियां नहीं है, मेरे पास सैंडल नहीं है। मम्मी अपना करना शुरू हो जाती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पापा बोलते हैं अरे तुम लोग तो खर्चा बहुत करती हो, तुम्हें क्या पता कैसे पैसा आता है। तब तक पीछे से दादाजी लोग अक्सर सपोर्ट में आ जाते हैं, बचाने आ जाते हैं, बोलते हैं अरे बेटा ऐसा मत करो, पपलू को कुछ पैसा दे दिया करो। ये अपने बेटे से बोलते हैं कि बच्चे देखो पैसा कमाते हो उसको इस हिसाब से अलोकेट करो, कुछ पैसा पपलू को भी दे दो, घर में राशन भी भर दो, कुछ भविष्य के लिए भी बचा लो, पपलू की पढ़ाई के लिए कुछ घर बनवा दो वगैरह वगैरह। ठीक है सर, अक्सर हम अमूमन यही घरों में होता है। इससे हम क्या करें, देखो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या अपनी इस कहानी से और इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन? अगर ध्यान से देखोगे तो पापा जो सिर्फ पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, क्या ये एडम स्मिथ लग रहे हैं क्या? पापा जो सिर्फ पैसे पैसे की बात कर रहे थे, क्या ये एडम स्मिथ लग रहे हैं क्या? हाँ, वेल्थ की बात, पैसा रुपया प्रॉपर्टी की सब बात कर रहे हैं, कौन लग रहा है, एडम स्मिथ।
उसके नीचे देखो अल्फ्रेड मार्शल बात कर रहे थे मैनकाइंड की ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, यानी कि वेलफेयर की बात कर रहे थे, नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे थे। क्या पप्लू साहब लग रहे हैं? हाँ, डेफिनेशन देखो ना, अल्फ्रेड मार्शल इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन, हाँ बिल्कुल, पप्लू कौन है? ए मार्शल। ए मार्शल बोल सकते हैं छोटे में। मम्मी किसकी बात कर रही हैं? अब तो आप समझ ही गए होंगे मम्मी किसकी बात कर रहे हैं, स्कार्सिटी की। तो क्या इनकी डेफिनेशन बच्चों देखो ना, यूलेन रॉबिन से मैच कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल। तो मम्मी कौन हो गई? एल रॉबिन्स। दादाजी अब तक तो समझ गए होगे, आगे का भी ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, कौन हो गए? पॉल ए सैमुअलसन। पॉल ए सैमुअलसन। ठीक बच्चों, इस डेफिनेशन को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन चारों डेफिनेशन को हमने आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, कहानी के तौर पे समझ गए। चलो, उम्मीद है कि आपको ये चारों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बच्चों यही था एक बेसिक इकोनॉमिक्स, आखिर इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कोशिश करें, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका एक कॉन्सेप्ट कि आखिर ये स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्या है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने 4 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी। हमने ये भी देखा कि उसके पहले भी भारत में बात हुई थी इकोनॉमिक्स की, लेकिन उस बुक का नाम अर्थशास्त्र था, वो थी एक्चुअली वॉरफेयर के बारे में। ठीक है, चलो अब आज का FAQ नोट कर लो कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, किसे कहते हैं? एडम स्मिथ साहब को। इसको कहते हैं एडम स्मिथ साहब को। ये आप कहीं नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन अक्सर स्कूलों में भी पूछा जाता है। और इन्होंने बुक कब लिखी थी? 1776 में। चलो बच्चों, अगली क्लास में हम बात करेंगे स्कार्सिटी की और चॉइस की, और ये देखेंगे कि क्यों स्कार्सिटी और चॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें। धन्यवाद।